हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हमने मॉडल के ऊपर डिस्कस किया है, जिस पे हमने काफ़ी कुछ मैंने मॉडल कवर करा दिया है। अभी जो मेरा आज का जो क्लास है नीड के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नीड अपने आप में एक तरह का देख लीजिए ज़रूरत। बात समझ में आया कि नहीं आया? तब देखिए, जैसे कि अगर हम एक बात कहें, आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आपके पास पैसे कम है, मतलब पैसे कम है, अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो, ठीक है, कुछ भी जब आप बोलोगे, तो जब किसी से पैसे बोरो करोगे, मतलब उधार लोगे, तो क्या बोलोगे कि भाई आई नीड 500 रुपीज़ या आई नीड 20,000 रुपीज़, वाट एवर। ठीक है, मतलब कुछ भी। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो हमें वहाँ पे नीड लगता है। बात समझ में आ गया? तो एक तो पहली पहचान यहाँ पे जो हिंदी में देखा जाए तो ज़रूरत, यहाँ पे चाहिए भी हो सकता है। पूछे कैसे? मुझे 50 रुपये चाहिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे 100 रुपये चाहिए, यानी कि एक तरह का देखा जाए तो यहाँ तो नहीं बोलोगे ना आई शुड 50 रुपीज़, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी एक तरह का मेरा रिक्वायरमेंट हो रहा है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे इस टाइप के जो सेंटेंसेज होता है, जैसे मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे 50 रुपये चाहिए, कुछ भी, तो वहाँ पे भी नीड का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अभी मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ है कि नीड के साथ जो नीड है, एज ए क्या चीज़ का क्या काम करता है? देखिए, एज ए मॉडल भी काम करता है, ठीक है, और एज ए मेन वर्ब भी काम करता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे यहाँ पे मॉडल पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए, जैसे मुझे 5 रुपये की ज़रूरत नहीं है, तो आई नीड नॉट 5 रुपीज़। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो एक थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा सेंटेंस आपका कवर करवा रहे हैं। जैसे उसे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ही नीड, क्या नीड कितना? 5,000, और यहाँ पे रुपीज़। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मेरे भाई को मान लीजिए एक पेन की ज़रूरत है, ठीक, तो माई ब्रदर नीड, ठीक, 1 पेन। बात समझ में आ गया कि नहीं? एकदम बिल्कुल सिंपल है। आप लोग इसमें कोई ज़्यादा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, अभी हम अगले जो इस पे हम बात करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना तो आप समझ जाएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक सा है। तो एक आपके अंदर कन्फ्यूजन आएगी, नीड मतलब ज़रूरत, और एक होता है वांट मतलब चाहना। ठीक है, जैसे मैंने बोला मुझे 100 रुपये चाहिए, ठीक है, और मुझे BMW कार चाहिए, अब दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखिए, यहाँ पे आई नीड 100 रुपीज़, या फिर आई वांट BMW कार।
ठीक है। अब देखिए दोनों में मैं आपको फ़र्क थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए तो बेसिकली होता ये है कि जो चीज़ें के बिना, जो भी सेंटेंस मतलब जिस चीज़ों के बिना हमारा काम ना चले वो हमारी ज़रूरत होती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कि मुझे भाई खाने की ज़रूरत है, अगर भाई हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो भाई हम कैसे मतलब जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर यही मैं बोलूँ, यानी कि कहने का मतलब जिसके बिना मेरा रहना, मतलब जिसके बिना मेरा काम ना चले, वहाँ पे हम नीड लगाते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। और जिसके बिना हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन हमारी एक डिजायर है, यानी कि मेरी एक इच्छा है, अब वो मिले तो बहुत अच्छा है और ना मिले तब भी कोई बात नहीं। जैसे कि मुझे BMW कार चाहिए, ठीक है, तो मुझे BMW कार के बिना भाई हम तो छोटे कार को भी लेके तो हम इंजॉय कर सकते हैं ना। कोई ज़रूरत तो है नहीं कि हमको भाई अब क्यों बोलते, कोई ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे वांट लग जाता है, यानी कि कहने का मतलब चाहना, यानी कि हमारी इच्छा हो रही। अब वो मिले ना मिले ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर, मतलब पूरी तरह से एक तरह से देख लिया जाए तो हमारा जितना भी सोच है, मतलब जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, जो भी हम सोचते हैं, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो हमारी डिजायर होती है, जो हम ड्रीम देखते हैं, कि वहाँ पे वांट लगता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि BMW को आप अगर नीड बना लोगे तो भाई एक दिन सक्सेसफुल बन जाओगे। तो यहाँ पे अगर यही मैं बोलूँ आई वॉन्ट BMW कार, अब एक तरह का देख लिया जाए इसमें क्या, डैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब कैसे बोल दिया, देखिए अगर भाई आप बहुत अच्छा मतलब एक मार्केट में एक स्टेटस बना रखे हो, या फिर मान लीजिए आप नॉर्मल इंसान हो, लेकिन आप खूब मेहनत कर रहे हैं भाई हमको किसी भी हाल में हमको BMW कार चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, मतलब बिना BMW कार के मेरा काम नहीं चलने वाला, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड लग जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ पे नीड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप इसको अपनी ज़रूरत बना लिए हो, ये आपकी इच्छा नहीं हुई, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ज़रूरत हो गई। यानी कहने मतलब आप उसके मतलब उसको लेने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हो जाता है नीड। यानी कि जब भी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो अपने आप को मतलब बड़ा देखना, तो कोई भी चीज़ अगर करना हो तो अपना हर एक चीज़ को नीड बना लो, वांट मत करो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वांट अगर करोगे तो सीधी बात एक बस सपना देख लिए, सपना हर कोई देखता है, बस ख़त्म। लेकिन वही अगर वांट को आपने नीड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ज़रूरत में कन्वर्ट कर दिया, तो सपना ज़रूर मिलेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अभी जैसे मतलब एक सेंटेंस में बोला, जैसे आई नीड टू बिकम IAS ऑफिसर या आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, ठीक है। और एक सेंटेंस होता है आई एस्पायर टू बिकम IAS ऑफिसर। तीनों में क्या फ़र्क है? यानी कहना मतलब आई एस्पायर टू बिकम IAS ऑफिसर, यानी कि मैं दूसरों को देख के मैं सीख चुका हूँ कि मुझे मतलब दूसरों को देख के एक तरह से मैं एस्पायर हो गया हूँ, मतलब एक तरह का मेरी इच्छा हुई है कि मैं IAS बनूंगा, और भाई मैं दिन रात एक करूँगा, मेहनत करूँगा, मैं बनूंगा भी। लेकिन यही बोला जैसे कि आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, यानी कि मेरी इच्छा है, मतलब मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं कुछ और कोर्स कर लिया, इधर उधर जाकर जॉब कर पाया तो वो मुझे मिल नहीं पाई। लेकिन मेरा सपना है कि मुझे IAS ऑफिसर मतलब बनना है, यहाँ पे वांट लग गया। लेकिन आई नीड टू बिकम IAS ऑफिसर, देखिएगा क्या फ़र्क है। आई नीड टू बिकम IAS ऑफिसर यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं पे आप गए हो थाने में, ठीक है, आपके घर वाले कोई भाई
थाने में मतलब कुछ मतलब थोड़े से ऐसा ही कुछ हर जगह इक्का दुक्का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हर कोई मतलब ऑनेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इक्का दुक्का है जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, तो मतलब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, हो सकता है भाई सब कोई सही हो, हम किसी को हम बुरा नहीं बोल रहे, हम एक हाइपोथेटिकली मतलब एक एजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला तो वहाँ पे अब वो क्या किया, आपके घर वालों खूब इंसल्ट कर दिया, उल्टा सीधा बोल दिया। अब आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो, लेकिन आपके अंदर एक आग लगी कि भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे भाई इतने अंदर मतलब मेरे अंदर गट्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आई नीड टू बिकम IAS ऑफिसर, यानी कहने का मतलब ये होगा कि मुझे दिन रात एक करके IAS ऑफिसर बनना है, ताकि मैं इतने मतलब लायक रहूं कि हमारे गार्जियन को, मेरे घर वालों को कोई कुछ बोल ना सके, और और आगे चल के मैं समाज के लिए कुछ मतलब कर सकूं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ लोग इसको रिवेंज में, तो भाई रिवेंज अगर किसी को अगर रिवेंज लेने को भाई हम IAS बनेंगे भैया, उस दरोगा का ऐसी तैसी कर देंगे, तो भाई एक चीज़ मैं बताऊं, रिवेंज में बस थॉट ही रहती है, वो ख़त्म हो जाता है 2-3 दिन, वो कभी नहीं आदमी सक्सेसफुल। जो दूसरों को बुरा सोचने के, बुरा करने के लिए कोई काम करता है ना, वो कभी सफल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कभी भी दूसरों को बुरा सोचने का कोई काम मत स्टार्ट करो। आपको जैसे देखना है कि अगर ये अभी हमने देखा, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे गार्जियन के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो कितने भी और गरीब आते होंगे उनके साथ ये प्रॉब्लम होता होगा। तो जैसे अगर मैं IAS ऑफिसर हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था में और भी अच्छा कर सकता हूँ, कम से कम उस जो भी है मतलब आपका जो भी दरोगा है, हम उसको अच्छे से थोड़ा सा समझा सकें ताकि सही ट्रैक पे ला सकें। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो इस मोटिव से जाओगे तो भाई कुछ कर सकते हो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो नीड और वांट दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। बाकी इस पे क्या मुझे 100 रुपये का नीड आई, 100 रुपीज़, अब इस तरह का जो सेंटेंसेज है, हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है उसके जो क्लास होगी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डू डच लगता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। हम बाकी अगले क्लास में आपसे बात करते हैं।